श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायणं प्रथमो अध्यायः। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि तथा मुनि पुराण शास्त्र के अनुसार वेदासुत महाराज जी से पूछा। ऋषि उवाच। ऋषि ने कहा, हे महामुनि, कृष्ण व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल को प्राप्त हो सकता है, हम सुनना चाहते हैं, आप इसे कहें। सूत जी बोलते हैं, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा, मैं उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। वहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्रकार प्राणियों को अनेक प्रकार के दुख को भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों को सुनिश्चित रूप से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोग गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से स्वरूप, अनंत शक्ति संपन्न, मध्य और अंत में रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि पंच के कारण बहुत भक्त की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंतर भगवान विष्णु नारद जी से कहा। भगवान वाच। भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस व्रत से प्रयोजन के यहाँ से आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, मैं सब आपको बताऊंगा। नारद उवाच। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनि में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से इनके दुख कष्टों का निवारण हो सकेगा, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो उसे बतलाएं। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान का महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उस समय कह रहा हूँ, अच्छे प्रकार से विधि विधान से भगवान नारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को प्राप्त कर परलोक मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा। नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान वाचा। भगवान ने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि शमन करने वाला, धन धान्य वृद्धि करने वाला है और संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधव के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनी पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करके केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चावल, चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधव के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन कराना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमं पुष्पं प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच। सूत जी बोलते हैं, हे द्विज, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी देखकर ब्राह्मण का रूप धारण करके द्विज से आदर पूर्वक पूछा, कहा, हे विप्र,
तुम प्रतिदिन पृथ्वी पर दुखी होकर किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो? हे दुष्ट श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सब सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय हो तो उसे आप बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे पितृ, तुम उनका उत्तम पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को सभी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण जैसे कहा, उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात की नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने सब आप लोग से कह दिया। अब आगे और क्या कहूँ? ऋषि ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, वह सब हम सुनना चाहते हैं। हमारी उस पर श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, मुनि, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत को किया है उसे आप लोग सुने। एक बार वह श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उनसे पूछा, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होगी? विस्तार पूर्वक कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। इसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुए हैं। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर की ओर चला गया। सत्यनारायण सत्यदेव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वो सुंदर नगर में गया, जहाँ धन संपत्ति संपन्न लोग रहते हैं। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र संपन्न हो गए। इस लोकों में अनेक सुखों को भोग कर वह अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इसी प्रकार स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायाम द्वितीयो पुष्पम प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तृतीयोऽध्यायः। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनि, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा। आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से बंधु बांधव के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत पूजन कर रहा हूँ।
राजा की बात सुनकर साधु आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत करूंगा। मुझे संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उसने साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकाल में धर्माचरण प्रवृत्ति हुई। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में कन्या के रत्न की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित भगवान नारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर दिया और नगर की ओर व्यापार की ओर चल दिया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्म की साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का चुनाव करो, ऐसा दूतों से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गए। वहां से एक बड़ी पुत्र ले आए। साधु ने उस वड़ी के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोग तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त से विधि विधान से वड़ी पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय से वह साधु दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान ने उस पर रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात व्यापार कर्म में कुशल साधु वह बड़ी काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया, जहां अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतीक देखकर ऐसा दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ये शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु को धन को चुराकर वही आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भय चित्त से धन वही छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। राजा के धन को देखकर वे दूत बड़ी पुत्र को बांध ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ही शीघ्र दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए गए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात ही नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वड़ी के घर में उनकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और घर का सारा धन था वो भी चोर चुरा ले गए। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास दुखी हो गई। अन्न की चिंता में दर-दर भटकने लगे। कलावती कन्या भी इधर भोजन के लिए प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत को देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वड़ी की भार्या व्रत को करने के लिए उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उसने साध्वी बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था। इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं दामाद के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे चंद्रकेतु, प्रातः काल दोनों वड़ी को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने लिया है, इस समय ले लिया है, अन्यथा राज, धन और पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। और राजा स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ
मध्य में बैठकर अपने स्वप्न को लोगों से बताया और कहा, दोनों बंदी बड़ी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वह विवल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा बड़ी पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश ये महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीयम पुष्पम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चतुर्थोऽध्यायः। सूत जी बोले, साधु, मंगलाचरण कर ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी को सुनकर तुम्हारा बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल की ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़ी पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने दामाद से कहा, इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों कर रहे हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। तथा उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा को पूर्ण करेंगे। दामाद की बात को सुनकर वह साधु उनके शरण में गया और दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी कहा, मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर वो बारंबार प्रणाम करके महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता आपके गुणों को यथारूप नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो पुराना धन था उसका तथा मेरी रक्षा करें। उस बड़ी भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वही अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर वह जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उन्होंने अपने धन के रक्षक दूतों से अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगर में भेजा। तत्पश्चात उन दूतों ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उनके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और वृद्ध वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से
संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूतों के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका के धन के साथ हरण कर लिया, अर्थात जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पिता को न देखकर महान शोक से रुदन करने लगी, पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को यत्न पूर्वक दुखी देखकर भयभीत मन से साधु ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी चिंतित हो गया। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुखी से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण के महात्मा को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने अपने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बड़ी अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा कि भगवान सत्यनारायण यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजन करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा को प्रकट किया और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक बताया, तुम्हारी कन्या प्रसाद का परित्याग करके अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर वह प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः वापस आए, साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद को ग्रहण किया, पुनः आकर सज्जनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात को सुनकर बड़ी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन बंधु बांधव वर्ग के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो पुष्पम प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। पंचमोऽध्यायः। सूतोवाच, सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपने प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके वह दुख को प्राप्त किया। वह एक बार वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे थे। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया, न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार अपने सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद परित्याग करने से बहुत सारा दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वही जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा हो। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन पुत्र से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सुखों को भोग कर वह अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति
इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायी भगवान की कथा को भक्त युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इप्सित फलों को भोग कर वह अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा ही विशेष फल प्रदायनी है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्य देव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप में धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप में धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे द्विज मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री नारायण की इस व्रत को कथा को पढ़ता है, सुनता है, कहता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत बताता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करके सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसे भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक एवं सत्यव्रती साधु मोरध्वज नामक राजा हुआ और उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर दे मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज ध्वज नामक जन्मांतर स्वयंभू और मनु हुए, भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोप करते वे सब जन्मांतर ब्रजमंडल में निवास करने लगे और सभी राक्षसों का संहार हुआ। उन्होंने भी भगवान का शासक धाम प्राप्त किया, वो लोग को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।